हेलो दोस्तों। दादा चौधरी चौधरी का आईबी चैनल में इनलैंड वेसल का जो चैनल है, दादा चौधरी चैनल में, आईबी चैनल में आपको स्वागत है। तो आप मैं दादा चौधरी, मेरा जो यूट्यूब चैनल है, इसलिए कि हमारा जो नॉलेज है वो आप लोग को शेयर कर सके। मैं बार बार बताता है कि हमारा एग्ज़ाम, जब एग्ज़ाम देता था तभी बहुत तकलीफ करता था। कोई कोई इंजीनियर को जाके हमको पूछना पड़ता है, ये क्वेश्चन का क्या आंसर है, वो क्वेश्चन का क्या आंसर है। वो तभी कोई यूट्यूब चैनल में ऐसा कोई नहीं देता था, कोई भी नहीं था कि ये यूट्यूब चैनल में या तो बुक में भी, हिंदी में भी बुक नहीं। आज भी हिंदी में बुक किधर है? आपको मिलता है हिंदी का बुक? नहीं है। इंग्लिश में बहुत बुक है, तो वो उसमें से हिंदी में हमको समझ के लेता था। तो दोस्तों, मेरा साथी कोई भी हो, इनलैंड वेसल में अगर आप काम करते हैं तो मेरा दोस्त है, मेरा परिवार का है। इनलैंड वेसल परिवार है वो। आप परिवार का एक सदस्य है। हम नहीं चाहते कि मेरा परिवार का कोई भी आदमी फेल हो जाए। फेल होने का नहीं, मन में ताकत रखने का। हमारा वीडियो देखो और कान में लगा के गाड़ी में चलते चलते, ट्रेन में जाते हैं, गाड़ी में जाते हैं, जहाज में बैठा है, ड्यूटी कर रहा है, कान में लगा दो। बहुत गाना सुना है, बहुत कुछ देखा है, वीडियो देखते हैं, लेकिन ये कान में लगा के सुनते रहो। आपको काम में आएगा। आज अगर एग्जाम में भी नहीं काम में आया तो आपको बाहर में भी, किधर जहाज में भी काम में आएगा। कभी भी आप सर्विस करते टाइम में, नौकरी में भी आपको काम में आएगा। रास्ता में भी गाड़ी का कुछ होगी, आपको काम में आएगा। तो दोस्तों, सिलेबस का मैं बता चुका है लास्ट टाइम में। अभी एग्ज़ाम आप लोग को सामने आ गया है, दरवाज़ा में है एग्ज़ाम। इसके लिए मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बताता है। मैं सिर्फ क्वेश्चन जो है, स्पेशल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उतना क्वेश्चन कर लो, आप 100% पास हो जाओ, सर्टिफिकेट ले जाओ, घर तक पहुंच जाएगा सर्टिफिकेट। जो मुंबई का एग्ज़ाम है, अभी 10 तारीख से शुरुआत होता है। सोचने का नहीं, ज़्यादा सोचोगे तो आपको ही टेंशन होएगा। खाली पकड़ नहीं सोचने का, एग्ज़ाम वही पास हो जाएगा, उसको कुछ फिक्र नहीं करने का। अगर आप निश्चिंत रहिए। अगर आप यूट्यूब चैनल मेरा देखता है, सब्सक्राइब किया है, पीछे का भी देखता है, तो आप 100% पास हो जाओगे। आप इंजीनियर है, सेफ्टी का तरफ ज़्यादा ध्यान रखने का है। सेफ्टी, भले इंजन का सेफ्टी, भले आदमी का सेफ्टी, भले जहाज का सेफ्टी, भले क्रू का सेफ्टी। सेफ्टी का तरफ आप ज़्यादा ध्यान रखने का है। कुछ नहीं होने वाला, आराम से आप पास हो जाओगे। तो दोस्तों, हमने आपको एक टिप्स देते हैं, जो सीफेयर ट्रस्ट का सैंपल क्वेश्चन है वो पहले कंप्लीट कीजिए। 1 नंबर। 2 नंबर में, इतना दिन जो एग्ज़ाम हुआ, या तो 2023 में एग्ज़ाम हुआ, उसको क्वेश्चन पेपर भी है, वो पहले कंप्लीट कर दीजिए। हो गया। 3rd नंबर, सिलेबस जो दिया हुआ है सीफेयर ट्रस्ट, इंजीनियर के लिए बोलते हैं, सब इंजीनियर, जितना इंजीनियर एग्ज़ाम देने वाला है उनका लिए बोल रहे हैं, वो कंप्लीट कीजिए। हो गया। 4th नंबर, मैं जो क्वेश्चन आज अभी यही वीडियो में देने वाला है वो कंप्लीट कीजिए। ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं जो देने वाला है। इसमें भले 2 जाएगा, दो वीडियो हो जाएगा, तो लेकिन मैं कोशिश करता हूँ मैं एक वीडियो में करने का लिए, अगर हो जाएगा तो। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम का लिए, ओनली इंजीनियर आईवी
सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी एज इंजीनियर ऑफ एन इनलैंड वेसल। ये इंजीनियर का लिए भी, इंजीनियर शब्दों लिखने का लिए भी बहुत लड़ाई करना पड़ा। मुझे दिल्ली तक भी बुलाया था। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का होम डिपार्टमेंट में भी बुलाया था, गया था। एमएमबी में बुलाया था। एमएमडी से शुरू किया था इसका लड़ाई इंजीनियर लिखने का लिए। जो फर्स्ट क्लास मास्टर अगर इंचार्ज है, अगर उसको कोई भी हॉर्स पावर नहीं है लिमिट, तो इंजीनियर का क्यों लिमिट दिया हुआ? क्योंकि उधर इंजीनियर नहीं लिख के उधर क्या लिखता था? लाइसेंस टू एक्ट एज इंजीनियर। पहले तो लाइसेंस ड्राइवर लिखता था। बहुत लोगों को सर्टिफिकेट भी मेरे पास है, इसमें लाइसेंस ड्राइवर लिखा है। लेकिन वो लड़ाई मैंने शुरू किया था। जो सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी एज इंजीनियर ऑफ एन इनलैंड वेसल, ये कराया, ये मैं उनको सिद्ध किया। और आईवी का जितना बुक था वो जितना दफे 1917 उसमें से जो बुक था एग्जाम इन रूल्स, उसमें सब इंजीनियर का मैं दिखा, वो रेफरेंस दिया और उनको राइट टू आरटीआई किया। ये सब आरटीआई कर करके उनका साथ डिस्कस करके उनको साथ बैठ के उनको साथ बहुत लड़ाई झगड़ा किया। डीजी शिपिंग का साथ में, ये इनका साथ में भोसले साहब था तब डीजी शिपिंग में, ये उसमें पितले साहब था एमएमबी में, उसको बाद एमएमडी में बाज साहब था। ये सब साहब लोग को साथ में झगड़ा करके दिल्ली तक इधर अपना होम डिपार्टमेंट में महाराष्ट्र गवर्नमेंट का इसके आज इंजीनियर लिखता है। एक्चुअली इनका सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी एज इंजीनियर ऑफ एन इनलैंड वेसल, जिसका कोई हॉर्स पावर लिमिट नहीं है, लेकिन फिर भी आज भी हॉर्स पावर लिखता है 960 bhp करके। तो ये एक दिन ये भी चला जाएगा। तो अभी मेरा तो लड़ना खमत था, अभी जितना मेरा ताकत था वो ख़त्म हो गया। अब ये आप लोग करोगे। ये जो इंजीनियर पास होएगा, मेरा स्टूडेंट है, उनको लड़ाई मैं सिखा के जाता है, लड़ाई करने का कैसा, क्यों हमारा हॉर्स पावर बांधा हुआ है। आईवी वेसल का इंचार्ज कौन है? इंजीनियर का इंजीनियर, एक इंजीनियर आईवी अगर वेसल है आईवी में चलता है तो उसका इंजीनियर ही उसको इंचार्ज है। वो वेसल आईवी में चलता है तो कितना भी हॉर्स पावर हो वो एक इंजीनियर चला सकता। अगर एक मास्टर वहाँ पे इंचार्ज है तो एक इंजीनियर क्यों नहीं इंजन का इंचार्ज है, चला सकता। तो ये बात की बात है, झगड़ा लड़ाई का, ये आराम से आरटीआई करके ये करके सब जाना पड़ता है। तो मेरा स्टूडेंट का अंदर में, भले आपका अंदर में, किसी का अंदर में तो ये है जो लड़ाई करके उसको उनसे ले लेगा। जो इंजीनियर करके जो है उनको एनी हॉर्स पावर इन इनलैंड वेसल इज ऑपरेटेड, एनी हॉर्स पावर, कौन सा भी हॉर्स पावर का जहाज हो जो अगर इंग्लैंड में कल चलता है, उसको रजिस्ट्रेशन इंग्लैंड में है, इंग्लैंड में चलता है, तो वो इंजीनियर हमारा चलाएगा। वो एमओटी नहीं आएगा, वो क्लास 4 नहीं आएगा, क्योंकि क्लास 4 एसीगोइंग के लिए, कोस्टल वेसल के लिए, वो क्यों आएगा इंग्लैंड वेसल में? क्यों उसको लेगा हम? वो हमको लेता है, हमको इंचार्ज देता है वहाँ पे, कोस्टल वेसल पे नहीं देता है। नहीं तो फिर मैं क्यों, मेरा इधर क्यों, मेरा जितना हमारा जो कम पोस्ट है उसका अंदर में क्यों भाई तुम आता है? हमारा किसी के साथ झगड़ा नहीं है। जो हमारा जो हक है वो हक हमको देना जरूरी है, यही है मेरा बात। ठीक है, जान दो दोस्तों, ये सब बाद में बात करेगा, आगे का जो कुछ वीडियो बनाएगा उसमें मैं बात करेगा। अभी मैं आप लोग को बताता है इंजीनियर आईवी का जो ही, उसको जो व्हाट इज योर, आपका नाम पूछा जाएगा, आप जाने का लॉयल्टी में एकदम टिप टॉप अप टू डेट में जाने का, आप एक ऑफिसर का तरह जाने का। जो आप ऑफिसर हैं, आप एग्जाम देने को जाते हैं, लेकिन आप एक ऑफिसर है, आप एक इंचार्ज है। आपका अंडर में सैकड़ा ड्राइवर है, आपका अंडर में फर्स्ट क्लास ड्राइवर है, आपका अंडर में ऑयलर है। इसके लिए आपको ऐसा ही जाना है एग्जाम के लिए।
क्वेश्चन सुनने का, उसको बाद ही आंसर देने का। अगर ओरल है, रिटन है तो रिटन का क्वेश्चन पढ़ने का, उसको बाद आंसर लिखने का। जो एक ही भाषा यूज करने का, लिखने का कोई भी एक भाषा यूज करने का, दूसरा भाषा दो भाषा नहीं यूज करने का। हिंदी है तो हिंदी में लिखो, इंग्लिश में आप लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश में लिखो, लेकिन एक भाषा यूज करने का। आधा ये आधा वो ऐसा नहीं करने का। मराठी है तो मराठी में लिखो, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप मराठी में लिखेगा तो भी कुछ प्रॉब्लम है, ये लोकल लैंग्वेज है। ओके, तो दोस्त कौन सा एग्जाम देने का आया, आपको जैसे पूछेगा कौन सा एग्जाम देने आया, कौन सा वेसल में आप काम करते हैं, उसका हॉर्स पावर कितना है, कितना कौन सा इंजन कौन सा है, मेन इंजन हर बार ऑक्सिलरी इंजन का फर्क क्या है। क्वेश्चन क्या क्या, मेन इंजन हर बार इंजन का फर्क क्या है, जो बोला तो ऑक्सिलरी इंजन का फर्क क्या है, तुम्हारा इंजन कैसा चलता है, कितना टैंक है, कोस्टल वेसल व ओशन गोइंग वेसल में फर्क क्या है, इनलैंड बाय कोस्टल वेसल में फर्क क्या है, सी सक्शन स्ट्रेनर कहाँ रहता है, खोलो। अगर आपको ओरल में है तो खोलो बोलेगा, और रिटेन में है खोलो बोलेगा तो आपको खोलना लिखना है वो कैसा खोलता है, क्योंकि सी सेक्शन एक खोलने का टाइम है। अगर सी सेक्शन का स्ट्रेनर खोलता है तो आपका जहाज निश्चित डायडॉग में है तो यह खुल सकता है। चालू में आप स्ट्रेनर नहीं कर सकते, खुल सकता है। आपका जहाज पानी में है तो आप स्ट्रेनर कैसे खोलेगा, स्ट्रेनर तो बाहर साइड में जाली है, कैसे खोलेगा, नहीं खोल सकता। ओके, तो ये जानना चाहता है वो जो आपका जहाज कहाँ है, तभी इसके अंदर डायडॉग में है तो ये आप स्ट्रेनर खोलोगे। तुम्हारा जहाज पंखा में व aqua में चलता है, कौन सा इसमें चलता है तुम्हारा जहाज, पंखा चलता है कि aqua में। aqua में कौन सा सुकन रहता है, aqua अगर चलता है तो aqua में सुकन कौन सा रहता है। यूनिट बताओ, फोर्स, पावर, वर्क, हीट, टेम्परेचर, एरिया, वॉल्यूम, फ्रिक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डेंसिटी, न्यूटन मीटर, मास, स्पेसिफिक ग्रेविटी, लेंथ, डेप्थ, ड्राफ्ट। यूनिट, इनका यूनिट बताओ, या तो लिखो, यूनिट लिखो, आ सकता है क्वेश्चन, इसके अंदर में कोई ना कोई आएगा। भाल का टाइप बताओ, कौन सा टाइप का वाल है, वो वाल का टाइप बताओ। गेट, ग्लोब, बॉल और बटरफ्लाई कहाँ कहाँ फिट रहता है, वो वाल। कूलर क्या है, किधर आता है, अंदर क्या है बाहर क्या है, कूलर का अंदर क्या है बाहर क्या है। एयर में क्या 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 काम लेता है, रिलीफ वाल्व किधर किधर है, ड्रेन कॉक क्यों दिया, स्टार्टिंग के लिए कितना एयर का लगता है। अभी सेकंड क्लास इंजन ड्राइवर के लिए मैं क्या बोला था, स्टार्टिंग है स्टार्ट करो भाई, एयर से स्टार्ट करो। फर्स्ट क्लास को भी बोलेगा एयर से स्टार्ट करो, लेकिन आपका लिए क्या बोला, आप इंजीनियर है तो इसके लिए आप इंजीनियर है, एक ही क्वेश्चन है, तो स्टार्टिंग एयर कितना लगता है आपको स्टार्ट करने के लिए, बॉटल में एयर कितना होना चाहिए, कितना एयर लगता है स्टार्ट करने के लिए। दो सेंट्रीफ्यूगल पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप का काम बताओ। तीन डिस्प्लेसमेंट पंप, दो पंप का नाम बताओ, सेंट्रीफ्यूगल पंप का और डिस्प्लेसमेंट पंप का नाम बताओ। तीन। गियर पंप किधर रहता है, गियर पंप कहाँ रहता है। चार टाइप का भाल्व, एक एक वाल्व का नाम बताओ। फोर टाइप का वाल्व, एक एक वाल्व का नाम बताओ। कॉक कहाँ है और वाल्व कहाँ है, कॉक क्या चीज़ है, वाल्व क्या चीज़ है। स्पिल क्या है, उसे फायर का खतरा क्यों, स्पिल
क्या है उसमें से फायर का खतरा क्यों? सेफ बंकर बोला तो क्या है? बैलास्ट डिबैलास्टिंग क्या है? लूब ऑयल चेंज करो क्यों देता है लूब ऑयल? वर्किंग प्रेशर व ट्रिपिंग प्रेशर लो हो गया, क्या करोगे? लो हुआ तो क्या करोगे? प्रेशर लॉस क्यों होता है? कैसे समझेगा प्रेशर लॉस होता है? इंजन का प्रकार, इंटरनल कंबशन इंजन क्या है? आईसी इंजन उनको बोलते हैं, आईसी। आपको क्वेश्चन आएगा आईसी इंजन कितना प्रकार का है? आईसी बोलते हैं इंटरनल कंबशन, आई इंटरनल सी कंबशन। तो आईसी इंजन इंटरनल कंबशन इंजन, इंटरनल कंबशन बोलते हैं जिसका कंबशन अंदर होता है, इंटरनल कंबशन। बॉयलर इंजन बाहर कंबशन होता है, एक्सटर्नल कंबशन इंजन बॉयलर इंजन है, हाँ बाहर होता है। बाहर बॉयलर में ये होता है, गर्म होता है तेल या पानी, वो आके फिर ये सब चलता है। ओके। स्ट्रोक क्या है? कितना स्ट्रोक है? फोर स्ट्रोक इंजन क्या है? फोर स्ट्रोक इंजन का स्पीड कैसा बढ़ता है? आगे पीछे कैसा होता है? जहाज आगे पीछे कैसा होता है? वाटर कूलिंग बताओ। लो ऑयल चेंजिंग कितना सिस्टम से होता है? लो ऑयल कूलिंग कितना सिस्टम से होता है? लो ऑयल कूलिंग का सेफ्टी क्या है? ओवर स्पीड कटआउट कहाँ फिट रहता है? ओवर स्पीड कटआउट कहाँ फिट रहता है? ये जो क्वेश्चन आप लोग को बताता है 100%, अगर आप कंप्लीट किया तो आप 100 में 100% पास हो जाओगे। क्योंकि ये क्वेश्चन आप कंप्लीट करने के लिए कोशिश करो, अगर नहीं मिलता है हमारा यूट्यूब चैनल देखो, उसमें है सब क्वेश्चन का मैं आंसर दे चुका हूँ। फ्यूल सिस्टम का क्या काम है? और फ्यूल सिस्टम में क्या क्या मेंटेनेंस करोगे? एयर बॉटल खाली है, एयर भरो। फ्यूल इंजेक्शन क्या है? कहाँ से होता है? पैरामीटर में क्या क्या देखते हैं? आपका जो क्वेश्चन आता है थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, क्योंकि आप इंजीनियर के एग्जाम देने वाला है। फीड पंप क्या है? कहाँ रहता है? फीड पंप क्या है? कहाँ रहता है? स्पार्किंग प्लग, कार्बोरेटर, मैग्नेटर कौन सा इंजन में यूज होता है? कार्बोरेटर, स्पार्किंग प्लग, मैग्नेटो, ये सब कौन सा इंजन में यूज होता है? इंजन स्टार्ट नहीं होता है। आप स्टार्ट करने को गया, भाई जाने का है, लेकिन स्टार्ट नहीं होता, आप क्या करोगे? और दूसरा एक क्वेश्चन आ सकता है, नया इंजन आप स्टार्ट करो, क्या क्या देखोगे? नया इंजन आया है, जहाज नया है, कंपनी आपके लिए लेके आया नया। कंप्रेसर चालू है, हवा नहीं भरता है, क्या करोगे? रिलीफ वाल्व सेटिंग बताओ, ड्यूटी हैंडओवर करो। टेल सब कहाँ रहता है? ग्लैंड से बहुत पानी आता है। रैम और रोटरी वेन क्या है? रैम और रोटरी वेन क्या है? कैपिस्टन डेक क्रेन का क्या काम करता है? कैपिस्टन और डेक क्रेन ये सब क्या काम करता है? हाइड्रोलिक में क्या क्या ऑपरेट होता है? डेक में हाइड्रोलिक में क्या क्या ऑपरेट होता है? डायडक क्यों जाना चाहता है? डायडक क्यों जाता है? जहाज डायडक में क्यों जाता है? डायडक में हाल में कितना कोट पेंट लगता है? डायडक गया, जाने के बाद आपको काम क्या है? पहले अभी डायडक जाने का है, आपका काम क्या है? और डायडक गया उसको बाद काम क्या है? बैटरी चार्जर से जो सप्लाई बैटरी में जाता है वो कौन सा करंट, कौन सा है? एसी है क्या डीसी है? वोल्टेज, करंट, पावर,
यूनिट, वो काम बताओ, वो क्या चीज़ है, उसका काम क्या है और यूनिट क्या है वो बताओ। रेजिस्टेंस क्या है, डायोड क्या है, ड्राई सेल में दो नाम बताओ, ड्राई सेल में दो नाम बताओ, ड्राई सेल। वेट सेल में प्लेट का क्या काम है, वेट सेल में प्लेट का क्या काम है, एसी करंट में चार्ज क्यों नहीं होता है, अमेरिकन स्पैनर, टॉर्क रेंच, माइक्रोमीटर, वार्नियर कैलिपर क्या काम है, ये सब क्या चीज़ है। आपको बोलेगा टॉर्क रेंच, तो टॉर्क रेंच बोलने के बाद आप बोलेगा अरे भाई इंग्लिश नाम है, टॉर्क रेंच क्या चीज़ है, आप देखोगे तब तो बोलेगा नहीं। तो टॉर्क रेंच बियरिंग का जो स्टार्ट का जो टाइट देता है वगैरह, बियरिंग का टाइट देता है जो मेन बिगन बियरिंग, उसका जो टॉर्क हेड टाइट करता है, उसके ऊपर नट का ऊपर जो लगाता है टॉर्क लगाता है, उसको प्रेशर सेट करता है, प्रेशर में टक करके आवाज आता है, टॉर्क रेंच हो गया। इलेक्ट्रिक सर्किट टेस्ट करने के लिए क्या क्या रहता है, मेगर, मल्टीमीटर, टेस्टर, क्लैम्प मीटर, ये सब चीज़ क्या है, कहाँ यूज होता है। एमसीबी फुल फॉर्म क्या है, फ्यूज क्या है, नेविगेशन लाइट क्यों दिया, एसी जनरेटर, एसी मोटर, काम का क्या फर्क है, पहचानेगा कैसा, ये एसी मोटर है वो एसी जनरेटर है। सर्किट डायग्राम व कंट्रोल सिस्टम में फर्क क्या है, सर्किट डायग्राम और कंट्रोल सिस्टम में फर्क क्या है। सर्किट में आग लगा, कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज करेगा, टूल बॉक्स में कौन सा टूल रहता है, स्ट्रेन गेज क्या चीज़ है, कहाँ यूज होता है, टी स्क्वायर क्या चीज़ है, कहाँ यूज होता है। माई स्टील का 4 पार्ट का नाम बताओ, कास्ट आयरन 3 पार्ट का नाम बताओ, होस क्या है, उसको मेटल क्या है, टोइंग हुक क्यों दिया और कितना दिया, और आपका काम क्या है, टोइंग हुक अगर खराब किया तो उसको रिपेयर कैसे करोगे। ओवरऑलिंग कब करता है, सीवेटर पंप फेल क्या करोगे। फायर के लिए क्या क्या है, मेजर फायर क्या यूज करेगा, एलएसए क्या चीज़ है, क्या क्या है, इमरजेंसी मेडिसिन रखता है, क्या रखता है, सेफ्टी क्या है जब जहाज चालू है। लॉ का नाम और पोल्यूशन, जो मेरीन पोल्यूशन है उस लॉ का नाम क्या चीज़ है, कब तैयार हुआ है। गार्बेज मैनेजमेंट क्या है, पोल्यूशन प्रिवेंशन के लिए क्या करता है। फायर ड्रिल क्या है, नया पार्ट लेना है, आप कैसा लिखेगा। साठ, EPIRB, GPS, GM, DSS, PLV, ये सब चीज़ क्या है। OEM का फुल फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड साइज बोला तो ये क्या चीज़ है। इंजनों में स्मोकिंग कहाँ करता है। फायर अलार्म के लिए क्या सेफ्टी है, फायर अलार्म के लिए क्या सेफ्टी है। तो दोस्तों फिर भी लंबा हो गया ये वीडियो, इसका अंदर भी जो छोटा मोटा कुछ भी चीज़ रह ही जाएगा अगर आपको दिमाग में आया, क्योंकि इंजन है, इंजन में हमको सब मालूम है ऐसा कुछ नहीं है, हमको बहुत कुछ हमको मालूम नहीं है जो आप लोग को कोई मालूम है। कोई सेकंड क्लास इंजन ड्राइवर का मालूम है वो हमको मालूम नहीं, ऐसा भी है, क्योंकि ये पानी खाता है, पानी खाता में सब चीज़ सबको मालूम होगा ऐसा कुछ नहीं है। तो दोस्तों जितना हो सके मैं आप लोग को बताऊंगा, अगर कुछ चीज़ आपको भी मालूम है तो हमको भी बताइएगा। सीखना है, ज़िंदगी भर आदमी सीखता है,
ऐसा नहीं कि मैं रिटायर हो गया तो मैं सब जानता हो गया, नहीं। जो इंजन का जो है क्वेश्चन आंसर है, जो कुछ ये दरिया में खसखस है, इसमें सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, पास होने के लिए जितना जरूरत है उतना ही लेता है, बाकी नहीं लेता है, छोड़ देता है। तो दोस्तों बात ऐसा है, पास होगा आप, पास होने के बाद आराम से एग्जाम में जाइए, बिना डर से जाइए, कॉन्फिडेंस से जाइए, मैं पास होगा। अगर एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लो, एक कितना दिन हाथ में है उतना दिन के अंदर में पास हो जाओगे, 100% मैं आपको गारंटी देता है। पास होने के बाद सिर्फ व्हाट्सएप में बता देना आप जो मैं पास हुआ है, पैसा देने की ज़रूरत नहीं। आप सोचेगा बताएगा तो पैसा देना पड़ेगा, कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मुझे बता देना कम से कम मैं पास हुआ। पैसा देना कभी है, अगर आप देना चाहते हैं तो आपको अगर ये चैनल चालू रखना है, आपको लगा ये चैनल चालू रखना है, तो आप उसका नेट भरने का जो है वो मेरा साथ में कांटेक्ट कीजिए, मेरा व्हाट्सएप में आ जाइए, मैं बता दूंगा तभी, नहीं तो नहीं। नहीं तो मैं क्या करेगा, जितना दिन चला सकता उतना दिन चलाएगा चैनल। मैं रिटायर आदमी है, पेंशन में खाता है। ओके दोस्तों, तो आज यहाँ तक है, मिलेंगे अगले वीडियो में। तो आराम से एग्जाम पे जाना, बेफिक्र पास हो जाओगे 100%। ओके।